फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर जाजी के साथ मैं हूं फजील अहमद। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद शहर को तजावज़ात का शदीद सामना है। इससे कारोबारी तबका जो है उसका क्या कहना है, क्या मुश्किलात हैं उनकी, और इसके बाद शहरी जो हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए आपको मिलवाते हैं। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है शहर फैसलाबाद में तजावज़ात और पार्किंग मसाइल जो कि बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से फैसलाबाद का जो कारोबारी तबका है उनको क्या मसाइल हैं, आखिर वजह क्या है कि तजावज़ात के मसाइल जो हैं वो शहर में हल नहीं किए जा रहे, इसके ज़िम्मेदार कौन है, तजावज़ात बढ़ती क्यों जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, आखिर वजह क्या है कि इन मसाइल पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर तबका है वो फैसलाबाद के जो कपड़ा मार्केटों के ताजर हैं, उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि मार्केटों के अंदर छोटी छोटी गलियां, बाज़ार हैं जिनमें मोटरसाइकिल जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। उसके बाद दुकानों के बाहर तजावज़ात जो हैं वो होने की वजह से पैदल गुजरना भी मार्केटों के अंदर मुश्किल हो जाता है। होल सेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आखिर वजह क्या है कि फैसलाबाद जो है वो एक तीसरा बड़ा शहर है इस मुल्क का, लेकिन यहाँ पर तजावज़ात और पार्किंग मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। जो फैसलाबाद शहर है तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, लेकिन तजावज़ात और पार्किंग मसाइल जो हैं वो यहाँ से हल नहीं किए जा रहे, आखिर वजह क्या है, क्या समझ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेन वजह यहाँ पर यह है कि हर चीज़ को नज़रअंदाज करना। गवर्नमेंट के साथ हमारी 12 मीटिंग्स हुई, जितनी देर तक हमें पार्किंग के लिए प्लाजे नहीं दिए जाएंगे उतनी देर तक ये मसले हल नहीं होंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए, आवाम के लिए कोई बंदा नहीं सोचता। अब यहाँ पर टेक्सटाइल सिटी है, बाहर से कस्टमर आते हैं, हम लोग घरों से दुकानों पर आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, चिंगची रिक्शा होता है, मगर उनके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। ये सबसे बड़ी नाअहली है। देखिए फजील, टेक्सटाइल पहचान है फैसलाबाद की, जितनी देर तक हम लोगों को ये सहूलियात नहीं देंगे उतनी देर तक ये मसाइल जूं के तू रहेंगे। यहाँ पर ये कहना मैं कहना चाहूँगा कि पिछले जब से फैसलाबाद बना है आज तक पार्किंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, जो हमारी बदकिस्मती है, जिसमें मेन किरदार हमारे MNA MPAs का, इसके साथ ब्यूरोक्रेसी का है कि जो ये चाहते ही नहीं है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। वो यही चाहते हैं कि हम आए हैं बस ऑफिस में सोए रहें, हमें काम ना करना पड़े, जिसके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मोटरसाइकिलों की जगह, क्योंकि मोटरसाइकिलें तो आनी हैं, लगनी तो हैं, तो जब उनको पार्किंग के लिए प्लाजे नहीं मिलने, स्पेस नहीं देनी गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर बेपनाह स्पेस मौजूद है। अच्छा शेख साहब, जो तजावज़ात का मसला है शहर का, ये सबसे बड़ा मसला है। इसकी वजह से आम शहरी जो हैं वो भी परेशानी का सामना उनको भी रहता है, ख़ुद दुकानदार जो हैं वो भी परेशान रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि दुकानदार भी ख़ुद इसमें कसूरवार हैं कि जो तजावज़ात बढ़ाते जा रहे हैं, इंतज़ामिया एक्शन नहीं लेती, ख़ुद दुकानदारों को नहीं चाहिए कि वो तजावज़ात पर काबू पा लें? हाँ जी, देखें जी, मेन आपने बात सही की है। जितनी देर तक हम खुद भी ठीक नहीं होंगे, मामला ठीक नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने हमें 4 फुट की जो इजाज़त दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन है, मगर इसके बावजूद आप कचहरी बाज़ार से गुजरेंगे, आपसे गुजरा नहीं जाएगा। मोबाइल आधी सड़क के ऊपर मोबाइल वाले बैठे हुए, यानी आप जिस बाज़ार में भी चले जाएंगे तो नाजायज़ तजावज़ात की इतनी भरमार है कि हम लोग परेशान हैं कि गुज़रने भी वहाँ से मुश्किल है। तो इसके लिए हमें ख़ुद को भी ठीक करना पड़ेगा और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को तवज्जो भी देनी पड़ेगी कि वो हमें इसके लिए कोई जगह भी फराहम करे कि हम नाजायज़ तजावज़ात की तरफ जाएँ ही ना। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को जगह फ्राहम करनी पड़े। और भी यहाँ पर ताजर हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे तजावज़ात के हवाले से, क्या मसाइल हैं? आपको नहीं लगता कि अगर दुकानदार खुद चाहें तो तजावज़ात पर काबू पाया जा सकता है? देखो जी, एक तो इन्होंने रोज़ आते आ गड्डियां भर के मोटरसाइकिलों दी लै जाते हैं, 2-2 250 रुपया लिया तो मोटरसाइकिल वापस कीतियां, 3-4 दिहाड़ी फेरे लाते हैं। अगर यो को उन्होंने कोई जगह दी हो, फिर गौरमेंट को 3-3 250 रुपया हर मोटरसाइकिल का कितों मिले? 2-3 हज़ार मोटरसाइकिलों तो रोज़ लाई जाते हैं।
इस वास्ते ਇਹਦੀ वजह ਨਾਲ नहीं दे रहा सानू ये। तजावज़ात के हवाले से क्या कहेंगे? तजावज़ात का एक बहुत बड़ा मसला है। अगर 8 बाज़ारों की ही हम बात करें तो 8 बाज़ारों के अंदर तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। रिगल रोड हो, कारखाना बाज़ार हो, कचहरी बाज़ार हो या फिर जंग बाज़ार हो। कचहरी बाज़ार के अंदर आप देख लें कि जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, गुजरने की पैदल जगह नहीं, फुटपाथ जो हैं वो बिज़ी कर लिए गए हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? तजावज़ात ख़त्म नहीं होने चाहिए? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਆ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਜਿੱਥੇ ਲੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੇ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ दें ਉੱਥੇ। मैं फजील यहाँ पर सॉरी तजावज़ात के हवाले से शेख साहब आप कुछ कहना? जी देखें कि कितनी हमारी बदकिस्मती है कि जो दुकानदार कचहरी बाज़ार में बैठा हुआ है उसके आगे अगर 3 वो काउंटर लगा के बैठे तो उससे वो गवर्नमेंट की जगह पे ऊपर किराए वो वसूल कर रहे हैं। वो बनता ही नहीं है उनका किराया, और वो काउंटर वाला क्या करे जिसने 40,000 20,000 30,000 किराया देना है, तो उससे रश बढ़ेगा, उससे मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ लाजमी तवज्जो दे ताकि अवाम आसानी के साथ गुजरे वहाँ से और अपना काम कर सके। हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अगर इस हवाले से इक़दाम उठाती है तो उसको चाहिए कि वो शहर के अंदर शहर की खूबसूरती के लिए, इस शहर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ ताकि आसानी से लोग भी अपनी ख़रीदारी जो है वो कर सकें, ताजर तबका जो है वो कारोबार आसानी से कर सके। और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा तनवीर भाई, क्या कहते हैं, क्या शहर के अंदर तजावज़ात जो हैं उनको ख़त्म करने में इंतज़ामिया किरदार अदा क्यों नहीं कर रही, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती कहूँगा कि जितने भी MNA हजरात वो सिर्फ एक हमें लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। ये चिन्योट बाज़ार में कॉर्नर पे एक प्लाजा अरसा दराज से आ रहा है, हर दफ़ा इसका टेंडर पास हो रहा है, जो भी है ये करप्शन की नज़र हो रहा है। वो पार्किंग प्लाजा हमें तैयार करके दिया जाए, हम कम से कम अपनी पार्किंग की तो एक साइड पे करें ना। तो कचहरी बाज़ार की आप बार बार बात करें तो जो पार्किंग जो है ना कचहरी बाज़ार में, फुटपाथ कोई भी बाज़ार है ना, वो आवाम की सहूलत के लिए पैदल चलने के लिए हम लोगों ने उधर नजायज़ तजावज़ात खड़ी कर दी है अपनी पेट की खातर। आप यहाँ पे इंतज़ामिया भी इसके साथ मिली हुई है, इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमें MNA हजरात से दरख्वास्त है कि इसकी तरफ तवज्जो दें, हमारी जो परेशानियाँ हैं पर उनके ऊपर नज़रसानी करें। सबसे पहले कि टेंडर आता है वो पास होता है, उसके पैसे करप्शन की नज़र हमें किसी को मखसूस जगह पार्किंग के लिए हमें देनी चाहिए कि जिसके वजह से हमें को थोड़ी सी आसानी हो जाए। जी बिल्कुल, आसानी जो है वो होनी चाहिए। ताजरों के अपने मसाइल हैं। कहा जा रहा है कि जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको चाहिए कि वो शहर के मसाइल की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि जो भी हुकूमती नुमाइंदे होते हैं ज़ाहिरी सी बात है वो लोगों से वोट तो इसलिए ही वसूल करते हैं कि जी ये मसाइल जो हैं शहर के उनको हल किया जाएगा। हाजी सरफराज मुबीन सदीक सेंटर के सदर हैं, उनसे भी पूछते हैं वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है उनका। जी हाई साहब बताइएगा, तजावज़ात एट दी एंड दुकानदार जो है वही उसको कसूरवार ठहराया जाता है कि दुकानदार जो हैं वो तजावज़ात करते हैं। आप क्या समझते हैं, इंतज़ामिया को इस हवाले से कोई रेट दायर करनी नहीं चाहिए कि तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए शहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फजील भाई, ये जहाँ तक आप कह रहे हैं कि दुकानदार तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अपना एक असर रखते हैं, उनकी एक अपनी हैसियत है। अगर वो चाहें तमाम रूल्स बेहतरीन चल सकते हैं, कहीं भी कोई ज़िम्मेदारी वाला मामला जो है ना वो सारा आ जाता है गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट लचक ना दिखाए तो मेरा ख्याल है किसी दुकानदार में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो नजायज़ तजावज़ात करे। देखें, एक दुकान है बनी हुई, उसका किराया कम है, लेकिन आगे जो जगह है उसका किराया उससे भी ज़्यादा लेते हैं और वो माफिया की जेब में जाता है। जहाँ भी कोई खाली जगह मिलती है, कुछ तो दुकानदार भाइयों ने वो उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और बाकी जो जगह बचती है उस पर ये स्टैंड वालों ने अपनी मनमानी करके इतना बाज़ार तंग कर दिए हैं कि पैदल बंदा जो चलने वाला है ना वो भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि जो तजावज़ात शहर के अंदर होते हैं
क्या इंतज़ामिया ख़ुद ये मामलात करवाती है, कोई कॉरपोरेशन का अमला इसमें आप समझते हैं कि इन्वॉल्व होता है? और दूसरा पार्किंग जो आप कहते हैं कि 200 100 रुपये घंटे के हिसाब से वसूल किए जाते हैं, आखिर वजह क्या है? कौन है जो इनके पीछे है? ये माफिया है, आप क्या समझते हैं? देखें कफील भाई, बारहा हमने कहा है कि ये जो पार्किंग है ये ले रहे हैं फीस, आखिर कहाँ जाती है? हमारे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका। और ये जो 8वें 10वें दिन आते हैं, मार्केटों में चक्कर लगाते हैं, फटे उठाते हैं, ले जाते हैं, उधर जाके फेंक देते हैं, फिर दुकानदार जाता है वो 500,000 देकर वो फटे ले भी आता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो तजावज़ात होती हैं, अगर इंतज़ामिया कार्रवाई करती है तो पैसे लेने के बाद उनको छोड़ दिया जाए? बिल्कुल, वो पैसे लेती है और 500,000 रुपया लेके छोड़ देती है, अपनी दिहाड़ियाँ सीधी कर रहे हैं। फिर 8-10 दिन का टाइम गुजरता है, फिर आ जाते हैं। ऐसे ही हर रोज़ शाम को देखें 3-4 ट्रक लगते हैं, मोटरसाइकिल उठा के उसमें फेंकते हैं और वो जाके दुकान जो मोटरसाइकिल का मालिक है वो 300-400 रुपया दे के फिर ले आता है। मज़ा तो तब है जब मोटरसाइकिल ही ना उसे मिले। फिर ये गवर्नमेंट का दायरा या ये जो करते हैं मतलब नजायज़ तजावज़ात फिर नहीं होगी। अगर रूल्स एंड राइल्स में सख्ती हो ना, मेरा ख्याल है कि फिर किसी इंसान में जरूरत नहीं होगी कि वो नजायज़ तजावज़ात करे। नजायज़ तजावज़ात जो हैं अगर इंतज़ामिया चाहे तो नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं जो हाई साहब बात कर रहे हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाइयाँ करती है, आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा आप? देखें जी, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। एमएनए हजरात जो है, मैं बार बार एमएनए हजरात का कहूँगा क्योंकि वो हमारे इस टाइम लीडर हैं, लेकिन लीडरों वाली कोई बात उनमें नज़र नहीं आ रही। वो अपनी जो है वो कश्मकश में लगे हुए हैं। नीचे जो जितने भी हैं इंतज़ामिया हैं वो सब अपनी कश्मकश में, जितना माल इकट्ठा होता है हो जाए। एक बात कि जो ये आते हैं इंतज़ामिया वाले फटे लेके जाते हैं ना, उसके साथ जो नजायज़ है वो तो है, जो बेचारा नहीं करता उसको भी उठा के ले जाते हैं, उसका नुकसान ज़्यादा है। दूसरे ने तो पैसे दे के ले आने हैं, जिसकी बिल्कुल एक हदूद में बैठा हुआ है वो भी उसके साथ पिस जाता है बेचारा। ताजर तबका जो है, दुकानदार तबका जो है वो पिस जाता है, किसी ने तजावज़ात नहीं भी किए साथ उसको भी उठा लिया जाता है। जी आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं, क्या शहर के अंदर तजावज़ात जो बढ़ते जा रहे हैं इस पर काबू पाना चाहिए? इंतज़ामिया को क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि शहर का जो खूबसूरती है उसको बहाल किया जा सके? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, नजायज़ तजावज़ ख़त्म होनी चाहिए फजील भाई। उसके अंदर ये है कि इंतज़ामिया को अगर ये करे, इंतज़ामिया इतना सा कर ले कि थोड़ी जो जगह जायज़ है वो उनको दे दें, बाकी जो जगह फ्री है बाज़ार की जगह उसको फ्री कर दें ताकि लोग आराम से आ जा सकें, ट्रैफिक आ जा सके। नजायज़ तजावज़ात कहीं भी होंगी वो कारोबार पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, आगे कारोबार ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम हमारी गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से यही अपील है कि इसका सख्ती से नोटिस ले और इसको जो भी नजायज़ तजावज़ात कहीं भी नज़र आती हैं उसको सख्ती से ख़त्म करे। उसके ये ना सोचे कि अपने मतलब के तल्लक़ात को ना देखें, उसको बाकायदा तौर पर उसको प्लान करके उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि बाज़ारों के अंदर जो शऊर किस्म का रश पड़ जाता है ना, ट्रैफिक का हो गया, लोगों के आने जाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी, ट्रैफिक को आने जाने में, लोगों को आने जाने में, कारोबारी लोगों को आने, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी सहूलत होगी। पार्किंग की बात अगर पार्किंग के लिए कोई जगह दे दें, मखसूस जगह कर दें पार्किंग के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी बहुत बेहतरी हो सकती है। इनके पास जगह है, उनके लिए पार्किंग वहाँ पे दे, लोग वहाँ भी मतलब कि आप पैदल आके मार्केटों के अंदर मार्केटिंग करें, कारोबार करें, जो भी हो आराम से इंशाल्लाह बेहतरीन माहौल हो जाएगा। तो ये बहरहाल हम फिर भी अपील करते हैं कि मेहरबानी इनकी कि ये इस तरफ तवज्जो दें, ख़ास तौर पर तवज्जो दें ताकि जो नजायज़ तजावज़ जहाँ कहीं भी हैं सख्ती करें, जो ज़्यादती कर रहे हैं लोगों उनके साथ ज़्यादती करें, उनके साथ सख्ती करें ताकि लोगों को इबरत हो कि नहीं यार ये जगह अगर नजायज़ है तो नजायज़ बैठे क्यों बैठे हैं, उनको उठाएं, जैसे भी उठाया जा सकता है। अच्छा हाई साहब, इन्होंने एक बात की है कि इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ करती है तो वो जो अपने तल्लुक़ वाले होते हैं उनके साथ लचक दिखाते हैं, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिल्कुल इन्होंने सही बात की है। देखें इधर जो डिप्टी मेयर हैं या और शख्स हैं उनकी पर्ची लेके जाते हैं, फिर वो उनको फ्री में फटे ठुआ देते हैं, लेकिन जिसके पास कोई सिफारिश नहीं होती वो 1000-1500 से कम उसकी बात नहीं मानते। ये किसकी जेब में जाते हैं? ज़ाहरी बात है माफिया में चमड़ी हुई है, जब तक माफिया ख़त्म नहीं होगी ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ये जो पार्किंग के मसाइल का कह रहे हैं, देखिए हमने कई दफ़ा निशानदहियाँ की हैं जगह की कि ये जगह हमारे यहाँ अवेलेबल है और बिल्कुल फालतू पड़ी हुई है, उसमें पार्किंग प्लाजे बनाएं,
उसका फिर जो बकायदा पैसा जाएगा वो कम नहीं होगा, अरबों के हिसाब से ये अच्छा भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए पहले पार्किंग का मसला जो है वो हल करना चाहिए, फिर तजावज़ात पर काबू होगा? बिल्कुल फजील भाई, ये जब तक प्लाजे नहीं ना बनाएंगे तो ये पार्किंग देखें, आधी जो पूरी मार्केटें हैं ना, आधी तो इस मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की शक्ल में वो लोग इसको मिल लेते हैं ना। बकाया जो जगह रह जाती है बाज़ारों में, 8 बाज़ारों में, वहाँ मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ नहीं जाती, लेकिन उधर भी आप देखें 3-3 लाइनें मोटरसाइकिलों की और 1-1 गाड़ियों की लग रही है, और बाकायदा पार्किंग की फ़ीस ले रहे हैं, और फीस वो जाती कहाँ है? ज़ाहिर है ये इदारों के पास ही जाती है। जी, पार्किंग की फ़ीस जो वसूल की जाती है वो कहाँ जाती है? आज तक ऑडिट नहीं हो सका इस चीज़ का। तो जो पार्किंग का मसला है ये हल होने तक शहर से ताजरों का कहना है कि तजावज़ात के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इंतज़ामिया को हल जो है वो पार्किंग का करना होगा, पार्किंग प्लाज़े बनाने होंगे, उसके बाद तजावज़ात के ख़ात्मे की तरफ जाना होगा ताकि शहर की खूबसूरती को बहाल किया जा सके। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है तजावज़ात के हवाले से। ताजरों की बात आपने सुनी, अब शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। शहर के अंदर पैदल चलना या फिर गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर आना कितना मुश्किल है, क्या मुश्किलात हैं आम शहरियों को। शहर के अंदर फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, मसरूफ़ तरीन 8 बाज़ार हैं, कारोबारी हब है घंटाघर जो है वो 8 बाज़ार। तो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग जो हैं विज़िट करते हैं 8 बाज़ारों का, अपने कारोबार के हवाले से चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। यहाँ पर और भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो लेने के लिए आते हैं। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जी बताइएगा, आप यहाँ पर क्या ख़रीदने के लिए आए हैं और क्या मुश्किलात आपको होती हैं जब बाज़ार के अंदर पैदल चलते हैं या फिर मोटरसाइकिल के अंदर आते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फुटपाथ पे चलने के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है। यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह लगे हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। ठीक है, रोड पे ट्रैफिक इतनी है कि चलते हुए रोड एक्सीडेंट का ख़तरा है। ठीक है, ये रेहड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं है। हुकूमत को इस चीज़ का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं जी। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जी, उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, शहर के अंदर आप क्या समझते हैं? पैदल चलना आसान है, ख़रीदारी के लिए आना हो, तजावज़ात की वजह से क्या आपको मुश्किलात पेश आती हैं एज अ शहरी? एज ए शहरी देखें जी, हम लोग अभी बाज़ार आए हैं कपड़े शपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए। अभी ये रोड ब्लॉक है, पैदल चलने पे मजबूर हैं। फुटपाथ पे कंप्यूटर वाले दुकानों वाले बैठे हुए हैं, कब्ज़ा किया हुआ है, इनसे कोई पूछ गिछ करने वाला नहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात रहती हैं, और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, तजावज़ात की वजह से क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्या समझ? मुश्किलात देखेंगे, सारे लोग देख रहे हैं, इंतज़ामिया की आंखों के तले ये सारे मामला हो रहे हैं। इंतज़ामिया के लोग सरेआम यहाँ घूम रहे हैं और उनकी आंखों के तले ये सब कुछ मंजर आम पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोगों को चलने में दुश्वारी हो रही है, पार्किंग जहाँ जिसका दिल करता है वो गाड़ी खड़ी करके निकल जाते हैं। हर बंदा जो है ना अपने वक्त का यहाँ पे फ़िरौन बना हुआ है, समझ से बाहर है कि कौन लोग इनको देखने वाले हैं और कौन इनको समझाने वाला है। हर बंदे ने यहाँ पे अपनी जागीरदारी बनाई हुई है। जी, शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि हर बंदे की जागीरदारी जो है वो अपनी है। यहाँ पर पैदल चलना जो है वो भी मुश्किल है, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आना हो, पार्किंग के मसाइल जो हैं वो भी शहर में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर फुटपाथ जो हैं वो पैदल चलने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ भी जो है वो मुमकिन नहीं कि यहाँ पर आम शहरी जो हैं वो पैदल चल सकें, ख़रीदारी कर सकें। यहाँ पर आप जो शहरी हैं रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 बाज़ारों के अंदर पैदल चलना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर और जो शहरी हैं वो जैसे ही आते हैं यहाँ पर पार्किंग के मसाइल रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि यहाँ पर शहर के अंदर जब आप ख़रीदारी के लिए आते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? फुटपाथ जो हैं वो पैदल चलने के लिए बनाए गए हैं, क्या समझते हैं वहाँ पर चलना आसान है? फुटपाथ तजारती अड्डे बन गए, कॉरपोरेशन ने पूरा शहर किराए पर दे दिया, जहाँ भी जाएंगे आपको रश ही रश हो।
ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, पार्किंग का कोई निज़ाम। आप क्या समझते हैं इस पर इंतज़ामिया को कैसे इकदाम करने चाहिए शहरियों की सहूलियात के लिए? जो तजावज़ात हैं इनको कैसे ख़त्म करवाया जाए? इंतज़ामिया को चाहिए कि तजावज़ात ख़त्म करें और पैदल चलने वालों के लिए आसानी पैदा हो, ख़रीदारी के लिए आने वालों के लिए सर। ख़रीदारी करने जो आते हैं शहरी उनके लिए आसानी पैदा हो, तजावज़ात जो हैं इनका ख़ात्मा जो है वो ज़रूरी है, और जो शहरी हैं वो आसानी से तब ही ख़रीदारी कर सकते हैं जबकि यहाँ पर तजावज़ात का जो ख़ात्मा है वो मुमकिन हो सके। जी आप बताइएगा, क्या समझते हैं पैदल चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे, यहाँ पर क्या मुश्किलात होती हैं आपको जब 8 बाज़ारों के अंदर दाखिल हो जाते हैं? यहाँ रश बहुत होता है, लंघने वढ़ने के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, आने जाने के लिए रश होता है, क्या करें हम पैदल ही फिर जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि पैदल चलना भी 8 बाज़ारों के अंदर आसान है? नहीं बहुत मुश्किल है। क्या वजह है इसकी? इसका रश देखो, रश बहुत है, आने जाने के लिए कोई इधर से कोई दाएं से कोई बाएं से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल रास्ता मिल रहा है। रश किस वजह से है, क्या लगता है? रश बस इसी तरह, कोई मजदूर आदमी है, बेरोज़गार फिर रहे हैं, कोई ख़रीदो फरोख्त के लिए, कोई किस काम के लिए फिर रहे हैं लोग बस। जी और भी शहरी हैं, जी आप बताइएगा तजावज़ात की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या समझते हैं? ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁੱਖੋਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। आप क्या समझते हैं कि पैदल चलना बाज़ारों के अंदर आसान है? अब बाज़ारों के अंदर जो फुटपाथ बनाए गए हैं वो आम शहरी के लिए खाली हैं पैदल चलने के लिए? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੁਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਜੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, सारा कुछ काम तो रह जाए। जी फुटपाथ जो हैं वो खाली करवाए जाएं ताकि शहरी आसानी से यहाँ पर चल फिर के ख़रीदारी कर सकें। यहाँ पर तजावज़ात का हालात ये हैं कि तजावज़ात की वजह से शहर जो है उसका हुलिया बिगड़ता जा रहा है, और जो शहरी हैं वो अब अक्सर दुकानदारों का ये मौक़िफ़ रहता है कि यहाँ पर जो भी आता है शहरी वो सिर्फ़ इस वजह से शहर का रुख करना छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं, पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, और शहरी जो हैं वो 8 बाज़ारों की निस्बत दूसरी जो आम मार्केटें हैं उनको तरजीह देना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि शहरी जो हैं वो ख़ुद इस हवाले से उनका यही मौक़िफ़ है कि फ़ुटपाथ जो हैं वो खाली नहीं होते, फ़ुटपाथ पर चलना मुश्किल होता है, और अगर मोटरसाइकिल पे वो आते हैं 8 बाज़ारों के अंदर पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है, ये और भी शहरी हैं। जी भाई आप बताइएगा, शहर के अंदर तजावज़ात के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं, आप क्या समझते हैं कि तजावज़ात की वजह से पैदल चलना जो है वो आसान है? शहर बहुत मुश्किल है। क्या समझते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, सहूलत कैसी होनी चाहिए कि तजावज़ात ख़त्म होने चाहिए? ये बाइकों का ये देखे कितना रश है, गाड़ियों का नहीं, रास्ता ही नहीं है गुजरने का, रास्ता नहीं है गुजरने के लिए, और शहरी जो हैं उनको मुश्किलात रहती हैं 8 बाज़ारों के अंदर। अगर कोई आ जाता है तो फिर उसको ये नहीं पता कि गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो कहाँ लगानी है, पैदल कैसे गुजरना है। अगर सिर्फ कचहरी बाज़ार की बात करें तो ये फुटपाथ जो हैं दोनों अतराफ़ बनाए गए हैं, वो आपको फट्टे नज़र आएंगे, मोबाइलों के हो, कंप्यूटर पड़े हुए हैं, या फिर किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान का सामान जो है वो यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर रखा हुआ है। और भी आपको बाज़ार जो हैं घंटाघर के 8 बाज़ार उनका भी विज़िट करवाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कारखाना बाज़ार की सूरत हाल जो है वो भी दूसरे बाज़ारों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वैसे ही यहाँ पर हालात हैं कि जो तजावज़ात हैं उनकी भरमार है, आम शहरी जो हैं वो पैदल चलने से भी कासिर हैं। यहाँ पर आप को दिखाएंगे हम कि कैसे तजावज़ात जो हैं वो उनकी भरमार हो चुकी है, और आम शहरी जो हैं उनको पैदल चलने में भी मुश्किलात का सामना है। शहरी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, क्या कहेंगे, शहर के अंदर तजावज़ात की वजह से क्या मुश्किलात? सर जी, फुटपाथ पे जाना होता है, कोई गुजरने नहीं देता, ना इंतज़ामिया कोई काम कर रही है, ना कोई जिधर देते सब आगे आए हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा। ये है कि सब रास्ता काफ़ी बंद हो गया हुआ, तो कोई यानी कि सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, गुजरा नहीं जा रहा। आप क्या समझते हैं, 8 बाज़ारों के अंदर आकर ख़रीदारी करना आसान है शहरी? आसान बहुत मुश्किल है, गुजराने ज़्यादा थे, ख़रीदारी कैसे करेंगे? 8 बाज़ारों में बिल्कुल गाहक नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया जो आकर सही करेगी तो फिर ही चलेगा। आप क्या समझते हैं, अपनी फैमिली के साथ 8 बाज़ारों के अंदर आसानी से आप ख़रीदारी कर सकते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं?
पैदल क्या एक जना नहीं चल सकता, फैमिली के साथ कैसे आएंगे? यानी कि इतना रास्ता बंद है, साइकिल पे आ जाएं, मोटरसाइकिल पे आ जाएं, गाड़ी पे आ जाएं, वो खिलारनी कहाँ? साइकिल पे आ जाएं, गाड़ी पे आएँ, मोटरसाइकिल पे आएँ, रास्ते जो हैं वो यहाँ पर आपको ब्लॉक ही मिलेंगे। पैदल चलना जो है वो भी किसी भी शहरी के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताइएगा कि आप फुटपाथ पर क्यों नहीं चल रहे? हम फुटपाथ इसलिए नहीं चल रहे, यहाँ पर रश बहुत है। फड़ियों उन्होंने अपनी फड़ियाँ लगाई हुई है, यहाँ पे हर दुकान के आगे फड़ी लगी हुई है, और जब हम गुजरते हैं उनका माल हम टॉप के नहीं जा सकते। अच्छा ये बताएं कि आप फैमिली के साथ यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं आसानी से? हम फैमिली के साथ यहाँ पे ख़रीदारी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रश बहुत है। इसलिए हम जब घर से आते हैं तो यहाँ पे रश होगा, हमें यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। जो काम 1 घंटे में होगा वो हमारा 4 घंटे में होगा, हम रश में फंसे रहेंगे। इसलिए हम यहाँ इस तवाज़ा से बहुत तंग हैं, इस तजावज़ात से तंग हैं शहरी, और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा क्या समझते हैं 8 बाज़ारों के अंदर पैदल चलना फिरना आसान है, शॉपिंग करना आसान है? जी अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरी तो खुद इस बाज़ार में दुकान है, लेकिन उसकी ये है कि जो बाहर इन्होंने स्टॉल अपने लगाए हुए हैं उसकी वजह से हम सारे दुकानदार पूरे बाज़ार के परेशान हैं। स्टॉल लगाने का पहले इनको कमेटी ने एक टाइम दिया था 2 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, ये उठा लेते थे। अब इनका सारा दिन स्टॉल चलता है। पूरा बाज़ार जो है वो काफ़ी खुले से जो ना खुला बाज़ार जो इतना इन्होंने तंग किया हुआ है। और दुकानदार जो बैठे हुए हैं ये बाहर वैरायटियाँ बेचते हैं सस्ती, और अंदर कस्टमर हमारे पास आके कहता है जी बाहर तो इतने का मिला। आप ये बताएं कि क्या ये दुकानदारों ने खुद स्टॉल नहीं लगवाए? ये दुकानदारों ने नहीं लगवाए, ये ऐसे ही बस कमेटी ने लगवाए हुए हैं। ये बस उनके खुद ही लगे हुए हैं। इनको टाइम एक दिया गया था 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, वहाँ 2 बजे से होते होते ही अब शाम तक ले गए हैं बाद में। हालांकि होना ये चाहिए कि पार्किंग बाज़ार की बाहर होनी चाहिए ताकि बाज़ार खुले हों और दुकानदारों को भी खुल के दुकानदारी करनी दी जाए, और ख़रीदार भी जो हो ना वो भी खुल के ख़रीद सकें। ऐसा निज़ाम हम तो कहते हैं हुकूमत से कि कोई निज़ाम यहाँ पे करे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं, वो आम शहरी हों या फिर दुकानदार, कि कुछ बेहतरी जो है वो लाई जाए। जी आप बताइएगा क्या आप ख़रीदारी करने के लिए आए हैं बाज़ार में? जी। तो पैदल चलना यहाँ पे आप क्या समझते हैं, आपके लिए आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है, यहाँ रश बहुत ज़्यादा है। इधर तो देखें पार्किंग में जगह भी नहीं है, गाड़ी के लिए नहीं जगह, पैदल के लिए। आप फुटपाथ पर क्यों नहीं चल रहे? फुटपाथ पर आपके लिए बनाए गए। फुटपाथ पे उन्होंने दुकान वालों ने इतना ज़्यादा आगे रश डाला हुआ है, वो क्या करें? तो आप क्या समझते हैं कि फ़ैमिली के साथ आना यहाँ पे आसान है? नहीं, फैमिली के साथ यहाँ आना बहुत मुश्किल है। अकेले चलना मुश्किल है, फैमिली के साथ यहाँ कैसे चल जाते? क्या आप चाहते क्या हैं, इंतज़ामिया को कैसे इकदाम करने चाहिए? इंतज़ामिया को चाहिए ये दुकानदारों को समझाएं, इनसे ये रिक्वेस्ट करें कि ये इनको या कोई जगह दें और पार्किंग के लिए। ये पार्किंग का इलाका नहीं ना है। जी पार्किंग के लिए जगह दी जाए और तजावज़ात जो हैं उनको ख़त्म किया जाए, शहरी जो हैं उनकी मुश्किलात जो हैं उनको दूर किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि शहर के अंदर पैदल चलना आपके लिए आसान है, ख़रीदारी करना 8 बाज़ारों के अंदर? मुश्किल है, सारे तो पैर रखने थां नहीं, लंघन थां नहीं। फुटपाथ पर क्यों नहीं चलते आप बाज़ारों के अंदर? ये इंतजामिया डीसी साहब कराए तो सारे कर रहे हैं, वो तो पुछते नहीं ते अंदर सारे बाजार मल्ले, गरीब बंदा तो लंघ ही नहीं सकता। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं, इंतज़ामिया को कैसे इकदाम करने चाहिए? शहर खूबसूरत है लेकिन तजावज़ात ने इसकी हालत जो है वो बिगाड़ी हुई है, आप क्या कहेंगे? तो डीसी साहब ने मैं गुजारिश करना कि इन्हों के मुतलक और कार्रवाई करके तो इन्होंने चुकवाया जाए भी प्लेटफार्म तो थले जो रखे उन्हें जुर्माना या जेल तो 1 मिनट नहीं कोई रख सकता। जी इंतज़ामिया जो है वो अगर चाहे तो तजावज़ात ख़त्म हो सकते हैं, अदारे अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से करेंगे तो यहाँ पर जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करवाया जा सकता है। आसानी से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी चल सकेगा और आम शहरी पैदल आसानी से ख़रीदारी भी कर सकेंगे। और इंतज़ामिया अगर इस हवाले से इक़दाम करती है तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए तो ये सहूलत जो है फुटपाथ की शहरियों के लिए उसको आसान बनाया जा सकता है। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि 8 बाज़ारों के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पैदल चलने में तजावज़ात की वजह से? बस ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। बस ट्रैफिक हर बंदा अपनी मोटरसाइकिल सही जगह पे, गाड़ी सही जगह पे पार्किंग करे तो ट्रैफिक का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो सकता है। ये हम एक बंदे का कसूर नहीं है। आप क्या समझते हैं जो तजावज़ात की वजह से भी मुश्किलात हैं शहरियों को?
काफ़ी मुश्किलात हैं। जो चीज़ें आगे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, बाज़ार बंद होते हैं। अगर सारा बाज़ार दुकान ही हो, दुकान के आगे 4-5 फुट की जगह कवर करे, बाकी चीज़ें जनाबी अलहदा हों तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक हो सकती है। जी, अगर दुकानदार जो हैं वो जो इंतज़ामिया ने जगह बताई है 4 से 5 फीट, उस पर ही रहें, अपना सामान वहाँ तक महदूद रखें, तजावुज़ उससे ना करें तो बेहतरी लाई जा सकती है। वो ट्रैफिक निज़ाम में हो या फिर कारोबार में हो, शहरियों के लिए पैदल चलना जो है वो भी आसान हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि इंतज़ामिया को अपना काम और ताजर तबका दुकानदार जो है उनको अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी, ताकि शहर में आसानी से ख़रीदारी भी की जा सके और इस शहर की खूबसूरती जो है उसको भी बहाल किया जा सके। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी तो नाजरीन, तजावज़ात के मसाइल शहर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, और इसमें जो फैसलाबाद के ताजर हैं, ख़ास तौर पर 8 बाज़ार घंटाघर के, इनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि तजावज़ात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है कि शहर का हुलिया जो है वो बिगड़ता जा रहा है? सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद असलम बली मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बली साहब, बताइएगा कि क्या वजह है कि तजावज़ात के मसाइल शहर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं? जो हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जगह दी गई है कि 15 फीट तक आप अपनी दुकान का सामान रख सकते हैं, उससे आगे तजावज़ क्यों किया जाता है? क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 का शुक्रिया। सबसे पहले जी बात यह है, एक तो मैं करेक्ट कर दूं कि 15 फुट नहीं है, 5 फुट की जगह हमने रिक्वेस्ट करके ली थी इंतज़ामिया से कि हमें दे दें, ताकि उसके मुताबिक दुकानदारों का कारोबार भी चल सके। और जो हमारा रेडी छाबड़ी फरोश है, जो सदियों से जब से ये मुल्क बना है उस वक्त से वो अपना कारोबार सड़क पे बैठ के कर रहा है, ताकि उसके कारोबार में, उसके बीवी बच्चों के रोज़गार में कोई फ़र्क ना पड़े। उसको इन्होंने मेंटेन नहीं किया। अब ये हो क्या रहा है कि अभी पिछले दिनों में, यानी आप समझ लें कि 1 साल पहले जो CTO साहब थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी आप हमें बाज़ारों में लाइनें लगवा दें, हम किसी किस्म की कोई तजावज़ नहीं करने देंगे किसी को। मैंने अपने सुप्रीम अंजुमन ताजरान के दोस्तों के तावन से 8 बाज़ारों के अंदर लाइनें लगवा दी, उनके मशवरे से, मुशावरत से, कि इतना इतना जो है उसके ऊपर ही होगा, ये सारी चिंचियाँ खाली वहाँ पे खड़ी नहीं होंगी, पार्किंग नहीं होगी। इसके बावजूद वो लाइनें लगा के लाखों रुपए का ख़र्चा करके उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती इस शहर की ये है कि 80-85 लाख का ये ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा फैसलाबाद। कोयटा हमसे 4 टाइम छोटा शहर है, 20 से 22 लाख की आबादी है कोयटा की पूरे की। और अभी पिछले दिनों में आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 6000 गाड़ियों की पार्किंग का प्लाजा जो है वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बनाया है। जबकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा 6 साल से एक पार्किंग प्लाजा जो अपनी बुनियादों से बाहर नहीं निकल सका, जबकि हमारे पास 8 बाज़ारों के बाहर इतनी स्पेस मौजूद है जिसका हिसाब नहीं है। एकड़ों के हिसाब से हमारी जो अराज़ी पड़ी है सरकारी, जिसमें सिर्फ 4-4 क्वार्टर हैं। ये सिविल क्वार्टर आप देख लें कोतवाली रोड पे, अगर उसको सारे को पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, सारे शहर की पार्किंग उधर जाके ना तो लग सकती है। बाज़ार में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही पार्किंग का है। तजावज़ात आती दूसरे नंबर पे हैं। आप किसी बाज़ार में चले जाएं, आपको तजावज़ात नज़र आएंगी 4 से 5 फुट, और ये जो पार्किंग नज़र आएगी ये आएगी 20 फुट के करीब करीब। अगर ये दोनों मसले हल हो जाएं तो हमारा बाज़ार तो हमारा शहर तो बड़ा खूबसूरत है और इतने प्यारे तरीके से बना हुआ है। लंदन की सड़कें भी हमारे शहर जितनी खुली सड़कें नहीं हैं। अब पिछले दिनों में हमने सुना है कि इन्होंने कुछ स्क्वाड बनाया है, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड, जिसमें के CTO साहब ने अपने बंदे भी दिए हैं ट्रैफिक पुलिस के, और जो कॉरपोरेशन है वो भी उसके साथ इन्होंने कोई जॉइंट वेंचर किया है। बड़ी खुशाइंद बात है, मगर ये सिर्फ दावों पे और बातों पे नहीं होना चाहिए, इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। उसके लिए मेरी तजवीज़ ये है मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को
कि ये यहाँ पे हर बाज़ार में, हमारे 8 तो बाज़ार हैं जो कारोबारी हब है, अगर 8 जो है इंस्पेक्टर हर बाज़ार में, एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दी जाए जो कि सुबह से शाम वर्किंग आवर के अंदर अंदर वो अपनी ड्यूटी करे, किसी खाली चिंची को या मोटरसाइकिलों की तरतीब को ठीक कर ले, ट्रैफिक पुलिस साथ हो, पार्किंग कंपनी का एक एक बंदा साथ हो, तमाम मामला स्मूथ हो जाएंगे। और कुछ भी कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मगर अगर हम करना चाहें तो। और गुजरांवाला जैसे शहर में 3 पार्किंग प्लाजे हैं जिसकी आबादी हमसे जो है वो 3 गुना कम है। हम पता नहीं कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर ना कोई मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, ना हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है। ताजर जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, मगर उनके लिए कोई चीज़ जो है ना, उनके लिए कोई सहूलत नहीं दी जा रही। जी, ताजरों के लिए कोई फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जा रही। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के वाइस चेयरमैन आफ्ताब भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं, आप भी जिस रोड की, रेलवे रोड की नुमाइंदगी करते हैं, काफ़ी बिज़ी तरीन वो शाहराह है फैसलाबाद की, तजावज़ात वहाँ पर भी हैं, 8 बाज़ारों के अंदर भी हैं। आप क्या समझते हैं कहाँ पर लचक है इंतज़ामिया की जानिब से कि तजावज़ात पर काबू नहीं पाया जा रहा? पहले तो मैं आपके मैं रेलवे रोड की नुमाइंदगी भी करता हूँ और पूरे शहर की नुमाइंदगी करता हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम अंजुमन का सीनियर नायब सदर भी हूँ। हमने हमेशा शहर की बात की है, एक रोड की बात नहीं की। आपके प्रोग्राम के वजह से हमने 3-4 प्रोग्राम तजावज़ात पे कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे कॉर्पोरेशन का अमला जब हम प्रोग्राम करते हैं उसके अगले दिन वो सिर्फ़ और सिर्फ रेलवे रोड पर गुमटी चौक से लेकर चार्टरमैन चौक पर कार्रवाई करते हैं। और फिर साथ जब वो कहते हैं कि जब देखो जी आपके सेक्रेटरी साहब ने हमें उन्होंने प्रोग्राम किया है जिसकी वजह से हम मार्केट में आ रहे हैं, वरना हम आपको छेड़े भी ना। ये बदकिस्मती है, ये अलमी है हमारे लिए। हम तो शहर की आवाज़ है, हम तो शहर की आवाज़ सुनाना चाहते हैं कि हमारे 8 बाज़ारों में रीगा रोड पे आप चेक देख लें कि वहाँ पे तकरीबन 10 फुट का जो उन्होंने दुकानदार ने सामान रखा हुआ उसके आगे मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं। सिर्फ 4 या 5 फुट सड़क बची है वहाँ पे, अभी भी जाकर देख लें वो ये सूरत वहाँ भी मौजूद है। तो हम इंतज़ामिया से, ख़ासकर कॉर्पोरेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हम अगर तजावज़ात की बात करते हैं तो वो पूरे शहर की करते हैं, आए हमारे साथ बैठे, हमें ऑन बोर्ड लें। अगर वो जब तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हमारे साथ नहीं बैठेंगे, ये मसला हल नहीं हो सकता। उसके लिए इनको भी एक कदम आगे आना चाहिए। हम भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ है, हम बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि वो एक मखसूस जगह पे आकर वो कार्रवाई करके पूरे शहर की बुल्ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपके आज मुसाफिर से फिर कहता हूँ कि हमें तजावज़ात के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हमारा शहर छोटा सा शहर है, अगर ये खूबसूरत होगा तो दूसरे से शहर से आने वाले देखेंगे यार ये शहर खूबसूरत नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमारी कारोबारी हब बढ़ जाएगी। हमारा कस्टमर जब आता है तो उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, कैसे जगह मिले? हमने खुद ताजरों ने भी अपना इसमें हिस्सा डाला हुआ है तजावज़ात में। हम उन दोस्तों से भी गुजारिश करते हैं कि आप खुदारा अपना सामान कम से कम रखें और शहर में जो कस्टमर आता है उसको आने का हक दें। अगर वो आएगा तो हमारा कारोबार चलेगा ना। तो ये मेरी इल्तिजा है इंतज़ामिया के साथ भी कि आज भी हमने प्रोग्राम किया है और यार देख लेना कि कल वो सिर्फ रेलवे रोड पे आएंगे, पूरे शहर में नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए हवाले से मैं इंतज़ामिया से ख़ास कर ये गुजारिश करूँगा कि आप पूरे शहर की जो है वो सफाई करें, एक रोड की सफाई ना करें। तो बाकी पार्किंग के मामले में पुलिस साहब ने आपको वसात से बता दिया है कि बदकिस्मती हमारे पास वो प्लाजा नहीं है। हमारे पास नहरी क्वार्टर में बहुत बड़ी ग्राउंड है, उसमें भी अगर वो चाहें पार्किंग का मामला हल हो सकता है। TBS अस्पताल में भी जगह है, लेकिन अगर इंतज़ामिया चाहे तो ये देखिए कहते हैं कि ये तीसरा बड़ा शहर है और इसमें जो रेवेन्यू है वो हमारा बड़ा इसके कंट्रीब्यूशन है हुकूमत में। तो उसके बावजूद हमारा जो स्टेली माह जैसा सलूक किया जा रहा है, हमारे जो MNA MPs हैं वो भी हमें नज़र नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, ये मसाइल हैं शहर के, तीसरा बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो ख़ुद इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते कि शहर का हुलिया जो है उसको बेहतर किया जा सके। दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी आप बताइएगा, शहर के अंदर तजावज़ात जो हैं इनकी वजह से क्या क्या मसाइल हैं? शहरियों को ख़वार होना पड़ता है, पैदल चलना मुश्किल होता है। आप क्या समझते हैं इंतज़ामियों को कैसे इक़दाम करने चाहिए कि शहर से तजावज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाया जा सके?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास कस्टमर जब आता है ना, वो बहुत गाली गलौज करने तक आ जाता है कि जी बाहर गाड़ी लगा के आते हैं तो वार्डन वाले उठा के चले जाते हैं, गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इधर लगाते हैं तो इधर उनकी गाड़ी को कोई ना कोई चोट पहुंचती है। सही है ना, तो ये बहुत मसले मसाइल हैं। गाड़ी इधर लगने को जगह होगी तो हमारे पास कस्टमर आएगा। हम इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं, तो आप लिहाजा इसको थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर होगा तो बाज़ारों में रौनक होगी। बाज़ारों में रौनक कस्टमर की ही वजह से ही है। आप क्या समझते हैं कि दुकानदार जो तजावज़त करते हैं इनकी वजह क्या है? क्या इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ नहीं करती, इसलिए जो दुकानदार हैं उनको ये एक मिल जाता है फैसिलिटी कि कोई पूछने वाला नहीं, अपना सामान बाहर रखेंगे तो सेल होगा? क्या समझते हैं कि वो दुकानदारों को खुद नहीं चाहिए कि वो इस चीज़ पर काबू पाएँ? नहीं, देखे ना, काफ़ी सारे दुकानदार भी गलत करते हैं। बाकी जो महकमे आते हैं इनको ना समझाने वाला है, कोई बंदा भी इनको समझाने वाला नहीं है। कुछ दुकानदार 2 फुट पे लगाता है, कोई 8 फुट पे भी लगा देता है। ये दुकानदार भी गलत किसी वक्त करते हैं, और इनसे पैसे, इनको समझाने वाला कोई हो तो ये सही हो ना, इनको समझाने वाला कोई नहीं है। समझाने वाला कोई भी नहीं है, और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, इसलिए जो ताजर तबका है वो भी परेशान है। मुतालबात यही हैं, दरीना मुतालबात हैं कि शहर के जो तजावज़ात के मसाइल हैं इनको हल होना चाहिए, और सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग प्लाजे ना होना है, जिनकी वजह से तजावज़ात जो हैं वो बढ़ती हैं। तो इस हवाले से क्या क्या जो मुश्किलात हैं वो सभी बताई जाती हैं, ताजरों की जानिब से मुतालबात भी किए जाते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी ब्लेम किया जाता है कि वो अपने शहर के हुलिये को बेहतर करने के लिए अपने आवाज़ उठाएं, इक़दामात उठाएं, ताकि इस शहर को बेहतर बनाया जा सके। तो बली साहब यहाँ पर मौजूद ही हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या पैगाम देंगे, इंतज़ामिया को कैसे इक़दामात करने चाहिए, वो क्या इस हवाले से कहेंगे। बली साहब ये बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, इक़दामात कैसे उठाने चाहिए इंतज़ामिया को? आखिर में क्या पैगाम देंगे इंतज़ामिया को, अपने ताजर भाइयों को, कि वो भी अपना किरदार अदा करें शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए? बात ये है जी, ये शहर हमारा, ये मुल्क हमारा, हमने यहीं रहना है, यहीं रहे हैं। इसकी हिफाजत करना, इसको साफ़ सुथरा रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब मेरा कहना, और ये मेरा कहना और मानना ये है कि हमारे ताजरों को भी अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम लोगों के लिए, हमारा तो दीन भी ये कहता है कि रास्ते कुशादा करो। हम रास्ते तंग कर रहे हैं, हमें नहीं करने चाहिए। इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। अगर इदारे अपना काम बर वक्त और पूरी दयानतदारी और ज़िम्मेदारी से करें तो कोई वजह नहीं है कि ये सारे मसाइल ना हल हो। पार्किंग का मसला, जिस तरह आपने ख़ुद कहा, देरीना मसला है, उसको हल होना चाहिए। मुनज़्ज़म तरीके से पार्किंग होनी चाहिए। जगह जगह पे कूड़े करकट के ढेर नहीं होने चाहिए। पिछले दिनों में FWMC के वो जो हमारे नए CEO आए हैं, उन्होंने कुछ किया है, वो नज़र भी आ रहा था कि कोई ना कोई काम हो रहा है। इस तरह अगर इदारे अपना अपना काम करेंगे तो शहर भी संवर जाएगा, हम लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, ताजरों के कारोबार भी अच्छे हो जाएंगे। ताजरों के कारोबार भी अच्छे हो जाएंगे अगर अदारे जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ताजर जो हैं वो अपने हिस्से का काम करते हैं कि तजावज़ात को कंट्रोल ख़ुद भी करें, तो यकीनी तौर पर फैसलाबाद शहर जो है वो खूबसूरत तरीन शहर है, उसके हुलिये को बेहतर किया जा सकता है। इसमें ताजरों को भी ज़रूरत है कि वो अपना अहम किरदार अदा करें, और जो अदारे हैं उनको चाहिए कि वो मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, ताकि फैसलाबाद शहर का जो हुलिया है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।